प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम के साथ। 27 जुलाई 2026 से लेकर 2 अगस्त 2026 तक मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में ये पूरा सप्ताह कैसा बीत सकता है, किन किन विषयों का हमें ध्यान रखना है। हमारा क्रोध, हमारा दाम्पत्य, हमारा करियर, हमारा स्वास्थ्य, हमारा प्रमोशन और जिस क्षेत्र विशेष में हम काम कर रहे हैं और किस राशि और किस लग्न से हमारा संबंध परमात्मा ने बनाकर भेजा है, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी विस्तार से। आप इसे डबल स्पीड पे भी करके देख सकते हैं क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा बड़ा तो बन ही जाता है। इसमें राशि विशेष के आधार पर उपाय भी बताए जाते हैं जो पूरे सप्ताह आपको करने चाहिए, जो शास्त्रगत होते हैं, प्रामाणिक होते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बात करेंगे आज के ग्रह स्थिति की। ग्रह स्थिति में अगर विचार करें तो इस पूरे सप्ताह मतलब 27 जुलाई 2026 से लेकर 2 अगस्त 2026 तक की जो स्थिति बन रही है उसमें मंगल वृष राशि में गोचर करेंगे। बुध स्वराशि के हैं, मतलब ग्रह अपनी राशि का बैठा है। देव गुरु बृहस्पति और सूर्य 2 परम मित्र एक साथ कर्क राशि में गोचर करेंगे। शुक्रदेव केतु के साथ युति कर रहे हैं सिंह राशि में। राहु देव कुंभ राशि में और शनिदेव मीन राशि में वक्री है। अगर थोड़ी सी ग्रह स्थिति में विचार करें तो पूरे सप्ताह जो स्थिति रहेगी उसमें कर्क राशि वालों को गुरु और सूर्य के एक साथ जाने का लाभ मिलेगा। शुक्र के साथ सिंह राशि में केतु का प्रभाव जातक को, जो सिंह राशि के लोग हैं उनको अनुभव, एक शानदार अनुभव मिलने वाला है जीवन का। राहु कुंभ राशि को चूंकि अपनी राशि मानते हैं, इस वजह से कुंभ राशि के जातकों के जीवन में फोकस बढ़ेगा। मीन राशि के शनिदेव आपको ऋण से मुक्ति की तरफ लेके जा रहे हैं। मीन राशि वालों को विशेषतया मंगल वृष राशि में है। ये कई बार आपसे गलत निर्णय, उत्तेजित होकर के व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है, यहां आपको थोड़ा सावधान होना होगा। जबकि बुध मिथुन राशि में बैठ करके यात्रा, धर्म, महत्वाकांक्षा, विवेक, ज्ञान और तर्क संगत बात करने वाला बनाएंगे। मतलब ये ग्रह इस राशि में बैठ करके इस तरीके का फल देगा। तो ये ग्रह स्थिति की बात हो गई। अब यहां से शुरू करते हैं मेष राशि, मेष लग्न के ऊपर सबसे पहले चर्चा करेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए जो स्थिति बन रही है उसमें गुरु और सूर्य आपके सहयोग में उपस्थित हैं, जो आपसे संपत्ति इकट्ठा करवा सकते हैं। पर सामान्यतः आपको अपनी वाणी पे संयम बरतने की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। इस बीच में हम स्वभाव में अगर हो सकेगा तो बहुत जल्दी किसी को रिएक्शन नहीं दें, रिएक्ट ना करें। और भाई बहन, चूंकि तीसरा भाव भाई बहन का होता है, धर्म का भी होता है। धर्म, चूंकि धर्म भाव पे बुध की दृष्टि जा रही है, इस वजह से मैं इसे धर्म कह रहा हूं। तो मेष राशि के जातकों के जीवन में सुखद यात्रा होगी। आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा, दूरदर्शिता बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, ग्रास्प कैपेसिटी बढ़ने वाली है, मेंटल लेवल बहुत ही मजबूत और ऊंचाई को प्राप्त करेगा। तर्क संगत बात करेंगे। दिमाग में बहुत सारी चीजें भी आएंगी इस दौरान, ऐसा नहीं है, बेवजह की बातें भी कई बार आएंगी क्योंकि उस बुध के ऊपर राहु का भी प्रभाव है। और सामान्यतया जो मेष राशि, मेष लग्न के लोग हैं जो कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करते हैं, विदेशी भाषाओं को समझने समझाने का काम करते हैं, जो बहुत सारी भाषाओं के जानकार हैं, उन लोगों को, मेष राशि के लोगों के लिए, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। मेष राशि वालों में एक फायदा और भी होगा, अगर आप करियर आपका कानून के क्षेत्र से है तो भी आपको लाभ मिलने वाला है।
न्यायप्रियता आपकी बढ़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा कफ बढ़ा सकता है, कफ की समस्या हो सकती है, क्योंकि गुरु अस्त भी तो होंगे ना, इस वजह से मैं ये बात कर रहा था। दूसरा, मेष राशि के जातकों के लिए एक और भी अच्छा जो विचार बनेगा, आपके अनुभवों में वृद्धि होगी। मैंने जैसे कहा था सिंह राशि के शुक्र और केतु बैठे हैं, तो चूंकि राशि से पंचम स्थान में है और शुक्र जो है वो आपकी कुंडली के सप्तम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो वाणी का प्रभाव बढ़ने वाला है, अनुभवों की वृद्धि होने वाली है, शानदार अनुभव बढ़ेगा। मतलब आप इसे कह सकते हैं कि सार्थक तर्क होगा, जिससे एक बेहतरीन अनुभव की प्राप्ति होगी। तो मेष वालों को ऐसा रहेगा। बाकी मैंने जो विशेष क्षेत्र कहा है, कानून और कंप्यूटर, आधुनिक शिक्षा, ऐसे लोगों को विशेष फायदा होने वाला है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो विचार करिए, आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में गुरु और सूर्य बैठे हैं, जहां गुरु अस्त हैं। लाभ भाव में बैठे हैं राहु, जिनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है। तो दाम्पत्य का फोकस बढ़ाना होगा, दिनचर्या खराब ना हो, और जो दिनचर्या शुरू हो उसमें आरंभ में ही आलस्य की स्थिति न बन जाए, और स्वास्थ्य में स्किन से संबंधित समस्या ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। कई बार विष वाले जानवरों के काटने का खतरा बढ़ जाता है, और वैसे भी अब बरसात का मौसम आने वाला है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सावधान होना होगा। चोट चपेट की घटनाएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। छोटी मोटी एक्सीडेंट की जो बात होती है, वो भी मेष राशि के जातकों को देखने को मिल जाएगा। उपाय, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ नहीं सकते तो सुन तो जरूर सकते हैं। एक बात और है, इस बीच में जो एक फायदे वाली बात होगी, जो मेष राशि को समझना होगा, व्यापार आपका बहुत ही ऊंचे लेवल पे जाने वाला है। आप जैसे जमीन का काम करते हो या बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का व्यापार करते हो, मतलब जमीन की खरीद बिक्री और बिल्डिंग मटेरियल का, और मेष राशि के हैं, तो बहुत अच्छा आमदनी बनी रहेगी, बजट बनेगा, धन आएगा और धन संचित भी होगा। तो ये मैंने मेष राशि पे बात की है। अब बात करते हैं वृष राशि वृष लग्न की। वृष राशि वृष लग्न, आपकी कुंडली के लग्न में ही मंगल विराजमान है, और ये 2 अगस्त तक लगभग रहेंगे, कहीं इनमें कोई बदलाव नहीं है। फोकस बढ़ेगा, चूंकि दसम स्थान में राहु आपसे गोचर कर रहे हैं, इस वजह से वृष राशि वालों का फोकस बढ़ने वाला है। पर इस बीच में आपकी क्रुएल्टी बढ़ सकती है, और ये जो क्रूरता बढ़ेगी, ये आपके स्वभाव में तो बढ़ेगी ही, विचारों में भी क्रूरता बढ़ जाएगी। तो कई बार आप सत्य और असत्य के बीच के अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। इस पूरे सप्ताह में आपको ये बात सोचने की आवश्यकता होगी कि आप जिसके साथ खड़े हैं, क्या वो सही है और उसका भविष्य कैसा है ना। वृष राशि वालों को अपने चिंतन पे बढ़ाने की आवश्यकता है फोकस। बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे हों, इस बात की पुष्टि हमेशा करते रहिएगा। वाणी पे संयम बरतने की भी आवश्यकता होगी, ये भी बिल्कुल ही सावधानी से इसको भी समझना होगा। उसके बाद वृष राशि के जातकों के जीवन में धन आएगा, कुटुंबजन से मतभेद नहीं होगा या नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आपकी दूरदर्शिता बढ़ेगी, इस पे प्रश्न चिन्ह लग सकता है। मतलब हम भविष्य को देखने की शक्ति कितना विकसित कर रहे हैं, यह हमारे निरंतर चिंतन पे निर्भर करता है। अगर हम चिंतन में नहीं हैं, तो हमसे भविष्य के जो भी निर्णय हम ले रहे हैं, हो सकता है कि वो गलत हो। तो वृष राशि वालों को यहाँ पे सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। मतलब ये स्वभावगत मैंने बात की है। बाकी वृष राशि वालों के जीवन में भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख शुक्र और केतु बढ़ाएंगे। मातृपक्ष से थोड़े बहुत स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है। काम उत्तेजित हो सकता है, व्यक्ति की काम उत्तेजक भावनाएं बढ़ सकती हैं, इंद्रियों पे वश नहीं रहेगा, ऐसा संभव है। तो आपको इस पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और काम का अर्थ सिर्फ काम नहीं होता, वस्तुतः आप जिस तरीके से भी अपने इंद्रियों से हार जाते हैं वो काम ही है। क्रोध भी एक तरीके से आपको हरा रहा है, तो आपके इंद्रियों पे आपका वश नहीं है। हमें यहाँ पे संयमित होकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वृष राशि वाले अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, विशेषतः मैकेनिकल और केमिकल के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट का भी कोई काम करते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। कानून तो नहीं, पर हाँ ये बात जरूर कहूँगा कि जो लोग ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जो
किसी विभिन्न प्रकार की समितियों में काम करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में लाभ के संकेत मिल रहे हैं। जैसे जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, जो मशीनरी का काम है उसमें जो लोग काम करते हैं, जैसे DRDO हो जाए, इसरो हो जाए, है ना, ऐसी कंपनियों से जो पब्लिक सेक्टर वाली कंपनियां हैं, ऐसे क्षेत्र से जोड़कर काम करने वाले लोगों के लिए, वृष राशि वालों के लिए बहुत लाभ होने वाला है। आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा और आप पहले से और भी ज़्यादा मजबूती से काम करने में आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य में आपको वात पित्त कफ थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, इसका ध्यान रखना होगा। वाणी पे संयम बरतने की आवश्यकता है। तुरंत ही किसी को उत्तर नहीं देना है, ये बात मैं फिर से कह रहा हूं। वृष राशि के जातकों के जीवन में आलस्य हावी हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना होगा। धन के योग बनेंगे, इसकी पुष्टि की जा सकती है, क्योंकि धन भाव सुरक्षित है और साथ ही साथ राशि के स्वामी आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो आपका ये जो पूरा सप्ताह है वो इस विषय पर फोकस करेगा कि कैसे ज़्यादा इकट्ठा किया जाए, है ना। तो आप अपने नाम पे तो संपत्ति चलो इकट्ठा करें ना करें, अपनी पत्नी या अपनी माता, अपने बच्चों के नाम पे तो संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं। पार्टनरशिप में जाने का बहुत अच्छा संयोग मिलेगा, निवेश करने का भरपूर माहौल बनेगा। स्वास्थ्य में आपको पेट जैसे वात पित्त और कफ त्रिदोष जो हैं वो आपको पीड़ित परेशान कर सकते हैं। थोड़ी बहुत हेडेक भी बढ़ सकती है, अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है। पूजा पाठ क्या करना चाहिए, तो वृष राशि के जातकों के जीवन में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ पूरे सप्ताह करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर है। और क्या हो सकता है, तो वृष राशि के जातकों के जीवन में चूंकि मंगल आपके राशि पे गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि से तृतीय स्थान में गुरु और सूर्य का प्रभाव है, तो मित्रों से आपको एक बेहतर स्कोप मिल सकता है, मतलब मित्रों से फायदा हो सकता है। मित्र आपका काम बना दे, या आज जो आप मित्र से मिल रहे हैं उस मित्र के मिलने का भविष्य बड़ा सुरक्षित है। तो आप ये बात इधर से भी लाभ उठा सकते हैं। तो ये बात रही वृष राशि की, उपाय मैंने बता दिया। अब बात मिथुन राशि मिथुन लग्न की करते हैं। मिथुन राशि मिथुन लग्न की बात करते हैं। व्यक्तित्व, आचरण, व्यवहार, धर्म, कम्युनिकेशन, धन, ये सब बहुत अच्छा रहेगा। विवाह की खबरें आ सकती हैं, संतान सुख प्राप्त हो सकता है, धर्म अधर्म का ज्ञान होता रहेगा, नुकसान से बचेंगे। इस दौरान यात्रा अच्छी हो सकती है और तर्क बल भी बढ़ेगा। क्लियर है। अगर मिथुन राशि के हैं, टेलीकॉम में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, न्यूज चैनल, टीवी, रेडियो, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। रेलवे में हैं तो भी बहुत अच्छा है ना। पूजा पाठ से संबंधित काम करते हैं, ज्योतिषी हैं, कर्मकांड कराते हैं, ब्राह्मण हैं, ऐसा काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। कंसल्टेंसी वगैरह का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वालों के वाणी में सत्य बोलने की प्रखरता बढ़ेगी। इस सप्ताह आपको सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोशिश करिए इस पूरे सप्ताह में देवी सूक्त का पाठ होता रहे, संकल्प लेकर। यह भी बात हो सके तो कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों को अपनी भुजाओं के दर्द की समस्या वापस अगर पुरानी है तो वो बढ़ सकती है। साथ ही साथ जो नए लोग हैं जो मिथुन राशि के हैं और उनको कोई बीमारी नहीं है, तो गर्दन के पीछे वाली नस, स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो सकती है, मतलब सोने जागने का ध्यान रखना है। बहुत भारी व्यायाम करने से बचना होगा और लंबी दूरी की यात्रा से भी बचने की आवश्यकता है। क्लियर है। उपाय मैंने बता दिया, क्षेत्र बता दिया, स्वास्थ्य बता दिया। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा बीतेगा। आपकी जो पूर्व से चली हुई आ रही कंफ्यूजन वाली स्थिति थी, अब वो समाप्त हो जाएगी। मतलब अब आप बहुत रियल फोकस के साथ काम करेंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ जो कला के क्षेत्र में काम करते हो, जो ड्राफ्ट बनाते हो, पेंटिंग करते हो, खेल के क्षेत्र में काम करते हो, तो ऐसे लोगों को भी ये राशि से अगर आते हैं तो फायदा होने वाला है। अब बात करूंगा कर्क राशि कर्क लग्न की। कर्क राशि कर्क लग्न, आपकी राशि पर ही गुरु और सूर्य का प्रभाव, जहां गुरु अस्त हैं, थोड़े दिन बाद वो बदल जाएंगे, उनकी स्थिति बदल जाएगी। पर कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों का विदेश व्यवहार बहुत अच्छा रहने वाला है। जिम्मेदारी निभेगी,
बच्चों के प्रति जो आपका जिम्मेदार होना था वो भी अब बिल्कुल ही किनारे पे आप आ गए हैं। लाभ बढ़ने वाला है, लोगों का फोकस आपकी तरफ है, इस वजह से गलती करने से बचिएगा। एक छोटी सी गलती नुकसान का अंबार लगा सकती है। कर्क राशि वालों के व्यक्तित्व में, आचरण में शुद्धता दिखाई देगी। चरित्रवान होने का बल मिलेगा, मतलब आपके चरित्र पे कोई दोष नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, मित्रों से फायदा होगा, न्याय प्रियता बढ़ेगी, लाभ के कई सारे योग बनेंगे और आप अगर कानूनी पचड़े में फंसे हुए थे पुराने, तो वो भी अब समाप्त होने वाला है। उसके बाद कर्क राशि वालों के वाणी में सौम्यता और भोजन के प्रति जो लगाव है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब भोजन करने में रुचि, भोजन के प्रति रुचि बढ़ेगी। इस पूरे सप्ताह आप अपने अनुभवों के साथ बात करना चाहेंगे, अनुभव से बात करेंगे, कुछ भी हवाबाजी नहीं होगी। उसके बाद पराक्रम, धन, धर्म, माता पिता के प्रति का जो आपकी जिम्मेदारी होती है वो भी बहुत अच्छे तरीके से आप निभाएंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम संबंध बनेगा। धर्म, तीर्थ यात्रा होगी, दान पुण्य पूजा पाठ में मन लगेगा, प्रमोशन के योग बनेंगे, नई नौकरी की प्राप्ति होगी और तो और पार्टनरशिप में मजबूती आएगी, दाम्पत्य बेहतर होगा, नौकरी के योग भी बनेंगे। ये सारा कर्क राशि में प्रभाव मिलने वाला है। जैसे ही गुरु अस्त होंगे और भी ज्यादा बढ़िया लाभ आपको मिलने लगेगा। उपाय के तौर पे अगर हो सके तो इस पूरे सप्ताह शिव जी को केसर अर्पित करना चाहिए, चंदन के साथ घिस करके। क्लियर है? अगर कर्क राशि के हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, प्रोफेसर हैं, कानून से संबंधित कोई काम करते हैं, कंसल्टेंसी है, पढ़ाते हैं, जैसे जो विद्यालय वगैरह चलाते हैं, या ड्राई फ्रूट का कोई काम करते हैं, फर्नीचर से संबंधित कोई काम करते हैं, तो भी आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करेंगे सिंह राशि, सिंह लग्न की। सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि पर ही शुक्र केतु का प्रभाव है। महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। सबसे पहले व्यय बढ़ेगा, मतलब भौतिकीय सुख साधन पे व्यय बढ़ेगा। सिंह राशि वालों का गैजेट, जैसे कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह खरीद सकते हैं। घर में जो चीज़ें हैं उसमें सुख साधन बढ़ेंगे, उसमें उसके ऊपर आप खर्च कर सकते हैं। बाकी सिंह राशि के जातकों के जीवन में अनुभव की वृद्धि मैंने पूर्व में ही कही है। उसके बाद स्कोप बढ़ेगा, दुनियादारी बढ़ेगी, दूरदर्शिता बढ़ेगी और समाज के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है वो निभाने की कोशिश करेंगे। नौकरी मिलेगी, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं। साथ ही साथ जो शिक्षा के क्षेत्र में जोड़कर काम करते हैं, विद्यालय में, ऐसे लोगों को भी बहुत अच्छा है। जो महिला से संबंधित, महिला आयोग हो, महिला कोई ऐसी जो ऐसा कोई काम जो महिलाओं से जोड़ करके कोई काम करते हैं, ऐसे लोग, उनके लिए भी ये सिंह राशि के वालों के लिए बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। बाकी सिंह राशि के जातकों के लिए रिसर्च, प्रयोगशालाओं में काम करते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। वन विभाग में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। और एक बात और है, इस दौरान आपका प्रैक्टिकल बिहेवियर इतना बेहतरीन होगा कि लोग आपको पीठ पीछे भी आपकी प्रशंसा करेंगे। तो ये बात भी यहाँ पे सिंह वालों को देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में आपको कफ बढ़ सकता है, परेशान कर सकता है, पित्त भी, इस वजह से इनका ध्यान रखना होगा। त्रिफला आदि का सेवन करना चाहिए और पेट से संबंधित समस्या जितना भी है वो परेशान कर सकता है, सिंह वालों को ध्यान देना होगा। दूसरा, इस दौरान आपकी सारी रणनीति काम आएगी और जो भी आपने पूर्व में निर्णय लिया था उसके फ्रूटफुल होने का समय आ गया है। क्लियर है? उपाय के तौर पे अगर सिंह राशि के हैं, भगवान सूर्य को पीले पुष्प की माला पूरे सप्ताह अर्पित करें, या अगर हो सके तो गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। कुछ नहीं तो हरा मूंग तो जरूर ही खिला सकते हैं। ये सिंह राशि के जातकों को करना चाहिए। क्लियर है? तांबे का दान भी आप चाहें तो कर सकते हैं। इतना सारा। अब बात करते हैं, मैंने क्षेत्र विशेष की बात कर रखी है, अब बात करते हैं कन्या राशि, कन्या लग्न की। अब बात करते हैं कन्या राशि, कन्या लग्न। यहां दैनिक क्रियाकलाप पे आपको ध्यान देना होगा। परिवार में खुशी का माहौल, संतान की प्राप्ति आने वाले समय में। उसके बाद जिद थोड़ा बढ़ जाए, अपनी जिद पर अड़े रहना, ऐसा वाला भाव विकसित हो जाएगा। कन्या वालों के जीवन में छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती है, जैसे वायरल वगैरह, है ना, इसका खतरा बढ़ सकता है। साथ ही साथ विदेश यात्रा, मैन पावर सप्लाई,
इससे संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, और केमिकल से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, राजनीति से जोड़ करके कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, और तो और प्रयोगशालाओं में अगर कोई काम करते हैं, प्रयोगशाला में दवाई वगैरह बनाने का, तो भी कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें एक पक्ष होगा, नौकरी नई मिलने के योग बन रहे हैं और प्रभाव आपका बढ़ेगा, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ने वाली हैं। एक पक्ष और भी होगा जो बहुत बेहतर होगा कि समाज के प्रति जो आपकी निष्ठा है वो और भी ज़्यादा बलवान होगी, मतलब आप थोड़े सामाजिक और भी ज़्यादा हो जाएंगे। विवाह की खबरें आ सकती हैं, रिश्तेदारी बन सकती है, ससुराल क्षेत्र से फायदा हो सकता है, पिता से सुख और लाभ की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य में छोटी मोटी बीमारियां होंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको देवी कवच का पाठ करना चाहिए, इतना तो कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के जीवन में बड़ों का आदर होता रहे, ये पूरे सप्ताह में ये आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरीके से किसी बड़े का अपमान आपसे ना हो जाए। यात्रा से थोड़ा बहुत बचने की आवश्यकता है, ये बात है। अगर परमानेंट विदेश सेटल होने के बारे में विचार कर रहे हैं तो कन्या राशि वालों के जीवन में बहुत लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ नई नौकरी के योग भी बनेंगे और प्रभाव बढ़ेगा, समाज में यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, धर्म में रुचि बढ़ेगी और धर्म पर व्यय भी होगा। ये सारी बातें कन्या राशि वालों के जीवन में अगले एक सप्ताह में देखने को मिल सकती है। देवी कवच क्षेत्र मैंने बता दिया। अब बात करते हैं तुला राशि तुला लग्न की। तुला राशि तुला लग्न, राशि पे राहु का प्रभाव, राशि के स्वामी शुक्र हैं जो केतु के साथ बैठे हैं, राशि से एकादशवें भाव में, तो धर्म, प्रेम और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन के साथ ही सही पर आपका प्रेम आपको मिल जाएगा। छोटी मोटी दूरी, वैचारिक मतभेद की स्थिति दिखाई दे रही है प्रेम संबंधों में। तुला वालों के जीवन में कर्म क्षेत्र में विशेष उन्नति के योग दिखेंगे, यश बढ़ेगा, धर्म में रुचि बढ़ेगी, यात्रा होगा, बच्चों का विशेष लाभ हो सकता है, मतलब संतान पक्ष यहाँ भी मजबूत होता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, तीर्थ यात्रा होगी, बहुत सुखद और अच्छी होगी, परिवार के साथ माहौल बनेगा बढ़िया। तुला वालों के जीवन में चोट चपेट की घटनाएं ये मंगल दे सकते हैं। दूसरा, राहु का भी प्रभाव है, इस वजह से व्यापारियों के लिए ये मौका बहुत अच्छा बीतने वाला है। ये पूरा एक सप्ताह व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है ना, खास करके जो अनाज का काम करते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित अगर धन कमाते हैं तो भी तुला वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बुध का प्रभाव, गुरु, सूर्य और शुक्र केतु का प्रभाव आपके जीवन को नई ऊंचाइयां देने वाला है। यहाँ प्रमोशन आपके मन मुताबिक होगा और पदांतरण भी मन मुताबिक ही होने वाला है। सरकारी क्षेत्रों में अगर विशेषतया काम करते हैं तो लाभ के संकेत बनेंगे। इसके बाद तुला वालों के जीवन में जो शनिदेव का प्रभाव है, चूंकि तुला लग्न की कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे भाव के स्वामी होते हैं और अपने चतुर्थ और पंचम भाव का उनका प्रभाव रहता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के यश, मान, पद, प्रतिष्ठा में तो चलो वृद्धि का संकेत एक मिल ही रहा है, संपत्ति बनाने के भी विशेष मौके मिलेंगे, क्योंकि अपने भाव से धन भाव का गोचर कर रहे हैं, है ना। वक्रत्व के कारण थोड़ा बहुत दोष उन्हें जरूर मिल सकता है, इरिटेशन दे सकते हैं, बस आप कड़वा किसी को मत बोलिएगा और यात्रा में थोड़ी बहुत सावधानी जो है वो बरतने की आवश्यकता होगी। तुला वालों के लिए ये सप्ताह सामान्यतया ठीक बीतने वाला हो सकता है। स्वास्थ्य में आपको कंफ्यूजन, अनिद्रा की समस्या, मानसिक तनाव और जिम्मेदारियों के प्रेशर में आने का प्रभाव दिखाई दे रहा है। ये राहु के कारण हो रहा है। यहाँ पे आपको अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं पूरे सप्ताह में तो तुला वालों को पंचाक्षरी मंत्र से भगवान शिव को दूध अर्पित करना चाहिए, काला तिल भी अर्पित कर सकते हैं। नींद अच्छी लीजिए, जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे की सफाई खुद से करिए। क्लियर है। अब बात वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न की करते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, आपकी राशि के स्वामी आपको देख रहे हैं, आपकी राशि के ऊपर उनकी दृष्टि है। चतुर्थ भाव में राहु का प्रभाव, ये फोकस बढ़ाएंगे और चतुर्थ स्थान के राहु खराब नहीं होंगे। इस वजह से एक कारोबार को लेकर के जो सकारात्मक व्यवहार है वो बदलने वाला है। पेट से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। उसके बाद जल्दबाजीपन की एक छोटी सी प्रवृत्ति
आपके नुकसान का कारण भी बन सकती है। अगर किसी को पैसा दिए हैं तो थोड़ा इंतजार भी कर लेना चाहिए। उसके सही परिणाम आपको तभी प्राप्त होंगे जब आपका इंतजार करके आपको विषय वस्तु का प्राप्त होना हो। वृश्चिक वालों के जीवन में रोगों की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु की वृश्चिक राशि पर दृष्टि जब जाती है तो कई बार वो रोग देते हैं। हालांकि इस दौरान नौकरी वालों में, जो नौकरी कर रहे हैं पहले से, या जो विद्यार्थी हैं और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ही बेहतरीन मौके मिलेंगे। वृश्चिक वालों के जीवन में करियर को लेकर के थोड़ा बहुत कंफ्यूजन ये शुक्र और केतु पैदा कर सकते हैं। जहां पद है, प्रतिष्ठा भी है, पर मन जो है वो उहापोह की स्थिति में जा रहा है। बेवजह मन परेशान रहेगा, बिना कोई कारण के, अकारण जिसको कह सकते हैं। वृश्चिक वालों के जीवन में हठ धर्मिता बढ़ेगी, जिद्दपन बढ़ सकता है। बाकी वैसे एक बात और कहें तो घर परिवार में थोड़ा सा कलह ये राहु पैदा कर सकते हैं। अनिद्रा की समस्या यहां भी दे सकते हैं। पति पत्नी के बीच में मतभेद यहां भी मिल सकता है। अगर वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के हैं और खाने पीने से संबंधित काम करते हैं, जैसे होटल का हो, रेस्टोरेंट वगैरह का काम करते हैं, ढाबा वगैरह चलाते हैं, या फिर वृश्चिक राशि के हैं और आप टिफिन सर्विस भी उसी में आता है तो वृश्चिक वालों में है, और इसमें मसालों का काम अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। मसालों का काम अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। सिंचाई विभाग में नौकरी करते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक वालों के लिए पद की वृद्धि है और फिर भी भूख बढ़ी हुई है। मतलब पीठ पीछे लोग आपकी जो है वो अप्रशंसा कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी काम मत करिएगा जिससे समाज में आपकी पीठ पीछे बुराई लोग करें। पद का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे तरीके से करना होगा। पद का गलत इस्तेमाल ये शनि करा सकते हैं, और जिम्मेदारियों से बेफिक्री ये जो है वो जन्म कुंडली में अस्त गुरु करा सकते हैं। कुटुंब जनों से मतभेद न हो, इसका ध्यान रखना होगा। पैतृक संपत्ति की सुरक्षा आपको बढ़ा देनी चाहिए। वाणी पे संयम बरतने की आवश्यकता है, और धन बचाने पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। माता और पिता से मतभेद बढ़े नहीं, इसका ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य में मन कंफ्यूज रहे, निद्रा अनिद्रा की समस्या हो, घर में कलह का वातावरण हो, अगर बात बन पड़े तो चावल दान कर दीजिए, मीठा जल दान कर दीजिए, शहद दान कर दीजिए, है ना। लोहा भी दान कर सकते हैं, स्टील भी दान कर सकते हैं, धातु भी कुछ दान कर सकते हैं अगर चाहें तो। वृश्चिक राशि के जातकों को यह काम भी बहुत अच्छा सूट कर जाएगा। अब बात करते हैं धनु राशि धनु लग्न की। धनु राशि धनु लग्न की बात करते हैं। राशि से तृतीय भाव में राहु कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगे, आक्रामकता बढ़ाएंगे, मेहनत करने का बल बढ़ेगा। जिस विषय और वस्तु पे हाथ रखेंगे उसको अपना बना लेना चाहेंगे। पर एक गड़बड़ी होगी कि यहां से वो कई बार आपके अंदर रोगी विचारधारा को उत्पन्न कर सकते हैं, जहां आप लोगों की सुनना नहीं चाहते हैं। अपनी जिम्मेदारियों से व्यक्ति भागना चाहेगा, अकेले ही तीर्थ पे निकल जाएगा। बिना बताए कोई काम कर लेने की आदत, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। पति और पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन गैप ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। दूसरा, कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सलाह ले लेना चाहिए। पैतृक संपत्ति की सुरक्षा बढ़ाइए, बहुत ज्यादा तर्क वितर्क कुतर्क ना करिए। पद वृद्धि होगी, इसमें कोई नुकसान की स्थिति नहीं है। साथ ही साथ साहस और बल की वृद्धि मंगल कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ शत्रु आप पे हावी हो सकते हैं, पर आप पराजित नहीं होंगे। दूसरा, चतुर्थ स्थान से शनि का संबंध गृह क्लेश बढ़ा सकता है, इसका भी ध्यान रखना होगा कि वैचारिक मतभेद परिवार में बहुत ज्यादा ना हो। माता पिता से मतभेद बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए रिसर्च का क्षेत्र बहुत अच्छा है। कंसल्टेंसी का काम, पढ़ने पढ़ाने का काम, उसके बाद ट्रांसपोर्ट का काम है, बहुत अच्छा है। बैंकिंग में है, फाइनेंस में है, शेयर बाजार में है, बहुत अच्छा रहने। बच्चों के कपड़े, बच्चों के खिलौने, पब्लिकेशन जिसमें किताबें छपती हैं, ऐसे क्षेत्र से अगर जोड़ करके काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। नवम स्थान में शुक्र और केतु धार्मिकता बढ़ाएंगे, अनुभव की वृद्धि होगी। साथ ही साथ कुछ व्यय पे पैसे, कुछ जो आपका रखा हुआ पैसा है, जो धन है, वो थोड़ा खर्च हो सकता है। एडवेंचर वाली जगहों पे जाने से बचना होगा। स्वास्थ्य में धनु राशि धनु लग्न के जातकों को अपने रक्त प्रवाह से संबंधित बीमारी आपको परेशान ना करे, इसका ध्यान रखना होगा। मतलब इंटरनल ब्लीडिंग ना हो, जैसे अल्सर वगैरह पेट में, है ना, पेट में अचानक से दर्द की स्थिति,
गैस्ट्रिक पेशेंट होने की संभावना बन सकती है। धनु राशि के जातकों के लिए व्यापार पक्ष बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि व्यापार सप्तम भाव होता है। यहां आपके पास नए नए ऑफर भी आएंगे, स्वतंत्र व्यापार करने का भी और पार्टनरशिप में भी, उस पर आप जरूर विचार कर सकते हैं। क्लियर है? उपाय के तौर पे धनु राशि धनु लग्न के जातकों को इस पूरे सप्ताह आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए। बेझिझक किसी मंदिर में जाकर के, अगर हो सके तो 3 बार ही सही, पर जरूर कर लीजिए। अब आइए बात करते हैं मकर राशि मकर लग्न की। मकर राशि मकर लग्न, राशि से द्वितीय भाव में राहु, लग्न का अधिपति, राशि का अधिपति तृतीय भाव में। आपके अंदर एक अजीब तरीके की अकुलाहट देंगे शनिदेव। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ छूटा जा रहा है, तो जल्दी से पकड़ने की बड़ी कोशिश रहेगी। उसके बाद आपकी राशि से पंचम स्थान में जो मंगल जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में एक कड़वाहट या दूरी पैदा कर सकते हैं। तो कई बार आपका विश्वास अपने ऊपर भी नहीं रहेगा और आपके माता पिता का भी प्रेम आपको कम मिलेगा। साथ ही साथ जो आपके सहपाठी गण हैं, जो साथ काम करने वाले लोग हैं, उनसे भी एक अलग तरीके का दुराव पैदा हो सकता है। लेकिन एक बात है, इस पूरे सप्ताह में आप अपने ऊपर विश्वास करने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे और आपकी वैधानिकता गुरु और सूर्य के कारण बढ़ती हुई नजर आ रही है। मकर राशि के जीवन में ये जो गुरु और सूर्य के कारण आपके अंदर सकारात्मक दिव्य जो है वो संचार सकारात्मकता का होता दिखेगा। शुक्र और केतु के कारण रिसर्च का क्षेत्र मजबूत होगा और साथ ही साथ व्यवहार में एक अनुभव की स्थिति भी दिखने को मिल जाएगी। मतलब व्यक्ति का व्यवहार जो होगा वो अनुभव से युक्त होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मकर वालों के जीवन में पूरा जो ये सप्ताह है वो प्रैक्टिकल विचारों के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर इसमें थोड़ा बहुत नुकसान होता भी है आपको, कारोबार में, व्यापार में या जहां कहीं भी, संबंधों में भी, तो आपके अंदर की समझ आपको मजबूती से स्टैंड लेने वाला बना देगी। सूर्य को साष्टांग प्रणाम करना है 12 बार, अर्घ आवश्यक रूप से देना है, आदित्याय नमः का जप इस पूरे सप्ताह आपको करना चाहिए। स्वास्थ्य में मति भ्रम, बेवजह किसी पे शंका कर लेना और स्वयं के ऊपर एक हठ धर्मिता का भाव विकसित हो जाए, जहां व्यक्ति सामने वाले को सुनता नहीं है। मकर वालों के जीवन में भाई बहनों से मतभेद के योग भी बन रहे हैं, थोड़ा बहुत वहां पे आपको संतुलित करना होगा। और एक पक्ष और है, पेट से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है। मतलब पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है और हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है। नेत्र की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, यहां पे आपको उसका ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न की। कुंभ राशि कुंभ लग्न, राशि पर राहु का प्रभाव, राशि से चतुर्थस्थ मंगल का प्रभाव और राशि से द्वितीयस्थ शनि का प्रभाव। चतुर्थ स्थान पे शनि और मंगल दोनों का संबंध है। गृह क्लेश बढ़ा सकते हैं, निद्रा अनिद्रा में परेशानी आ सकती है, नींद में परेशानी आ सकती है, घर में कलह का वातावरण बन सकता है। लेकिन एक बात है कि राशि से पंचम स्थान में जो बुध का प्रभाव है वो आपके स्टेटस को मेंटेन कर देगा, या ये कह सकते हैं कि बुद्धिमत्ता बनी रहेगी। निर्णय लेने में आप फिर भी चतुराई कर जाएंगे। लोगों का आपके खिलाफ जो षड्यंत्र है वो किसी काम का नहीं रहेगा। मतलब आपके ऊपर वो चीज नुकसान में नहीं जाएगी, हावी नहीं होगा। कुंभ राशि के जीवन में प्रैक्टिकल विचारधारा बने, तर्क बल बने, ज्ञान की वृद्धि हो, गुरुजनों का सुख मिले, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और मित्रों से फायदे का योग बनेगा। कुंभ वालों के जीवन में जो 6वें भाव में गुरु और सूर्य बैठे हैं, उसमें स्वास्थ्य से संबंधित समस्या थोड़ा बहुत दे सकते हैं जरूर। लेकिन एक बात जरूर है कि आपके नौकरी को मेंटेन करने और उसको बचाने में इनका सहयोग आपको मिल जाएगा, ये गुरु और सूर्य का। उसके बाद यहाँ पे शुक्र और केतु का जो प्रभाव रहेगा, इसमें आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। पत्नी के पीछे थोड़ा बहुत धन खर्च हो सकता है, लेकिन उनका सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। कुंभ वालों के जीवन में आपका नुकसान किसी से नहीं है, किसी से नहीं, बस आपका नुकसान आपसे ना हो, ये आपको ध्यान रखना होगा। आप अपने लिए हार्मफुल ना हो जाएं, इसका ध्यान रखना होगा। एक पक्ष और भी कहेगा, अगर कुंभ राशि के हैं और पत्थरों का काम करते हैं, टाइल का काम करते हैं, मार्बल का काम करते हैं, और खादान जो नीचे कोयला वगैरह का काम करते हैं, उससे संबंधित अगर कोई कारोबार है,
तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके साथ साथ डॉक्टरी के क्षेत्र में हैं, पांडित्य का काम करते हैं, पूजा पाठ वगैरह, कर्मकांड वगैरह, तो भी कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, इस बीच में एक पक्ष जरूर अच्छा बन रहा है कि आपके सोचने और समझने की जो शक्ति है वो बड़ी ही मजबूत हो जाएगी, तो दूरदृष्टिता बढ़ेगी और थोड़ा गंभीर होकर के चिंतन करना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस बीच में आपका संबंध उन लोगों से बढ़ता हुआ नजर आएगा जो गंभीर रहना और कम बोलना पसंद करते हैं। कुंभ वालों को हनुमान चालीसा निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। बजरंगबली के 12 नामों का उच्चारण प्रत्येक दिन 12 बार आवश्यक रूप से करना चाहिए और थोड़ा कम हो करके सोचने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा करके सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ है नहीं उसके बारे में कोई विचार करके अपनी दिनचर्या को खराब और नष्ट करने का कोई कारण नहीं बनता है। क्लियर है? कुंभ वालों के जीवन में ये गुरु अगर उच्च के तो हैं, अस्त अगर जैसे ही खत्म होंगे और भी ज़्यादा आपका प्रभाव, नौकरी, प्रमोशन, लाभ, विवाह, पैतृक संपत्ति का सुख, ये सब और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं मीन राशि, मीन लग्न। मीन राशि, मीन लग्न के जातकों के लिए शनि का प्रभाव, 12वें भाव में राहु, पंचम स्थान से गुरु सूर्य, तृतीय स्थान में मंगल, राशि चौथे स्थान में बुध, छठवें स्थान में शुक्र केतु। ये जो स्थिति बन रही है उसमें आप जब गौर करें तो मीन से लेकर और सिंह तक सारे ग्रह इधर ही हैं। तो मीन राशि वालों का जो जीवन है वो पराक्रम, यश, मान, धर्म, आध्यात्म, प्रैक्टिकल बिहेवियर, कम्युनिकेशन, नौकरी प्राप्त करने की स्थिति, तार्किकता, समझदारी, ज्ञान, गुण, पैतृक संपत्ति, इन सब को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभावित करेंगे। इसमें अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी हो सकता है। कम्युनिकेशन खराब ना हो, आप कड़वा ना बोलें, है ना। पति पत्नी के बीच मतभेद खराब ना, कमजोर ना हो जाए, ये ध्यान रखना होगा। मानसिक अशांति कई बार बढ़ जाएगी, ये ना बढ़े। गृह क्लेश बढ़ ना जाए। कई बार लोग आपके ऊपर, आपके कैरेक्टर के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना लगा दें, इसके ऊपर भी ध्यान रखना होगा। दूसरा, आपने जो नहीं किया है कई बार आपके ऊपर वो भी दोष लग जाएगा। ये सारी चीजें हो सकती हैं। हालांकि इस सब के बीच में आपके अंदर का जो साहस है वो बहुत मजबूती से आपको मजबूती देता रहेगा। शत्रु पक्ष बलवान हो सकता है, चाहे कितना ही बड़ा शत्रु हो, सब आपसे बलवान होंगे, साबित नहीं होंगे। मजबूती आपकी ही रहेगी, क्योंकि आपके जीवन में जो समझने की शक्ति है वो इस सप्ताह में पूरी बढ़ी हुई नजर आएगी। मीन राशि को देख के देखिए ना कि सारे ग्रह जन्म कुंडली में शुक्र और राहु केतु के मध्य में आ रहे हैं, पर इस बीच में फायदा यह है कि गुरु उच्च के हैं, बुध स्वग्रही हैं और धन भाव का स्वामी आपकी कुंडली के लिए जो बनता है वो मंगल धन भाव का योग लगा रहे हैं। इस वजह से धन रहेगा, कारोबार में नियत वृद्धि होगी, प्रैक्टिकल विचारधाराओं की वृद्धि होगी। शत्रु पक्ष हावी होने की कोशिश करेगा, लेकिन आप अंततोगत्वा विजेता बनेंगे। बस निगेटिविटी से दूर रहिएगा, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको आपके ही अंदर कमजोरी का दर्शन कराते हो। बस मजबूती को याद करके आगे बढ़ते जाइए। स्वास्थ्य में बस मेंटल हेल्थ परेशान ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। चीजें हावी होती हुई नजर आएंगी पर होने नहीं देना है ना। नींद अच्छी लीजिए, जितना ज्यादा हो सके गंभीर लोगों से मैत्री करें, और मीन वालों के लिए वाणी पे संयम बरतने की भी आवश्यकता होगी। उसके बाद चतुर्थ स्थान में बुध जो बैठ रहे हैं उसमें हम किसी भी तरीके से अपने घर के वातावरण को खराब करने से बचाएंगे। बाहर का काम घर पे ना लाएं, किसी दूसरे व्यक्ति के कारण अपने घर का माहौल खराब ना करें। उपाय के तौर पे घर की सफाई खुद से करें, अगर हो सके तो गायों की थोड़ी सेवा कर दें, गाय को गुड़ खिलाइए। प्रत्येक दिन पूरे सप्ताह में गाय को गुड़ खिलाइए। भगवान, ये मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए संपूर्णतया राशिफल था जो साप्ताहिक है। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देखा करिए, पसंद का बटन जरूर दबाइए, अपने लोगों तक कार्यक्रम पहुंचाइए, और कार्यक्रम में क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है इस पे थोड़ा आप कमेंट में जरूर मुझे मार्गदर्शन दे दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।